नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ फिर एक बार सर जुड़े हुए हैं जो हमें सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में रिसर्च के टाइप्स मतलब अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सर, प्रकारों में सबसे पहले आप हमें एनालिटिकल रिसर्च के बारे में बताइए। जी, थैंक यू मैम। देखिए, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करना। तो इस प्रकार के या इस टाइप के जो रिसर्च होते हैं जिसमें हम विश्लेषण करते हैं, उसमें शोधकर्ता जो है, जो रिसर्चर हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन, डेटा सब पहले से अवेलेबल रहता है। वो उन आंकड़ों, उन तथ्यों, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन के आधार पर जो नॉलेज है, नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एनालिटिकल रिसर्च में जो रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, वो फोकस करते हैं कि जो भी सामाजिक घटना है, सोशल इवेंट है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, बुजुर्गों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, या समाज के किसी भी समुदाय, सोसाइटी, सेगमेंट से हो, उनमें अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है या बुरा कार्य हो रहा है तो उसके कारण क्या है, हम उसमें एनालिटिकल रिसर्च में ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि ये जो घटना हो रही है हम सबके साथ में या समाज में, उसका कारण क्या है और उस कारण से प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज में। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है उसमें हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुजुर्गों में अनेक प्रकार की समस्याएं शारीरिक रूप से और मानसिक तौर पर भी होनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ जो है जोड़ों का दर्द, पैर में घुटनों का दर्द, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से पता चलेगा। लेकिन अगर हम ये पता करने की कोशिश करें कि बढ़ती उम्र के साथ में चश्मा लग जाना जैसे है ना, या हड्डियों में, मांसपेशियों में जो है दर्द होना, उसके क्या कारण हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो जैसे घुटनों का दर्द है या हड्डियों में, जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन जो होता है, अगर उसके हम कारण पे जाएं और उसमें हम फिर एनालाइज करें कि एज बढ़ने से कैल्शियम की जो मात्रा है बॉडी में, शरीर में, क्या उसकी सप्लीमेंट ठीक से ली जा रही है या नहीं ली जा रही है, तो अगर हम उस पर देखें, रिसर्च करें इस पे और फिर हम एनालिसिस कुछ लेकर के आते हैं, तो वो एनालिटिकल रिसर्च में आता है। कुल मिला के हम ये समझें कि एनालिटिकल रिसर्च के द्वारा हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं एक रिसर्चर के द्वारा कि घटना क्यों हो रही है। कोई भी अच्छी चीज़ हो सकती है या कोई अनवांटेड इवेंट हो सकता है, घटना हो सकती है सोसाइटी में, समाज में, या जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं, क्यों हो रही है, कब हुई, कैसे हुई। तो हम इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स के बेसिस पे विश्लेषण करते हैं, खोज करते हैं, पता लगाते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम अपनी स्टडी करते हैं। जी, सोशल साइंस में सर इसका बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रिसर्च। जी, तो और सर, आपने बहुत अच्छे से एनालिटिक रिसर्च के बारे में बताया और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है सोशल साइंस के एरिया में, क्योंकि जब हम किसी समस्या के कारण का पता लगा पाएंगे तभी हम उसका शायद सुझाव या उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।